गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चैप्टर अभी चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है इसे आज कंप्लीट करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से अलग अलग फेजेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो रहा है और इनमें जो फेजेस चल रहे हैं उन फेजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, सबसे फर्स्ट फेज़ जो होगा मेंस्ट्रुअल फेज़ होगा। सेकंड फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज हम कह सकते हैं, जो फोर्थ फेज होगा उसे हम ल्यूटियल फेज कह सकते हैं। तो जनरली ये 4 फेजेस हैं जिनमें कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा। जितने भी फेजेस हैं उन सभी फेजेस में कुछ अपना इंडिविजुअल रोल होगा। जितने भी फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रहे हैं सभी का कुछ इंडिविजुअल रोल है, एक्टिविटीज़ उनमें चल रही हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स इंक्लूड होंगे। सबसे फर्स्ट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि स्पेशली किसमें ये परमिट हो रहा है, ये किसमें जितने भी प्राइमेट्स हैं उन प्राइमेट्स में, यानी फीमेल प्राइमेट्स, उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रेगुलेट होता है, जितने भी प्राइमेट्स हैं। एंड देन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट अ प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड एज मिनार्क। मिनार्क इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मिनार्क एक ऐसी कंडीशन है। मिनार्क हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ये किसके लिए है, यह डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग के लिए हम इंडिकेट कर सकते हैं। मिनार्क इज द स्टेज इन विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स, यानी जो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो बी टर्म्ड एज मिनार्क एज। तो मिनार्क एज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग से रिलेट कर सकते हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा, इसका ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 28 और 29 डेज़ का होगा, यानी यह रिपीट करेगा। एवरेज इसका इंटरवल जो है वह 28 डेज से 29 डेज का हो सकता है। देन 1 ओवम इज रिलीज्ड इन द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड जनरली हर जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं उन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मीन्स एग का रिलीजमेंट हो रहा है, यानी जनरली जो 2 ओवरीज प्रेजेंट हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में, किसी भी एक ओवरी से एक एग का रिलीज हर मंथ में होना है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में। यानी जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा है तो उसमें एक एग का रिलीजमेंट कंफर्म होता है किसी भी एक ओवरी से, या राइट साइड के ओवरी से हो या लेफ्ट साइड के, अल्टरनेटिव मैनर में ये चीज़ें होते रहती हैं। देन जो नेक्स्ट पार्ट होगा इनके फेजेस को अब हम कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से फेजेस में ये कंप्लीट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे फर्स्ट जो हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, यह जो फेज़ है ये सबसे फर्स्ट फेज़ हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि यह ब्लीडिंग फेज हम इसको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो इनमें होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो लास्ट है यह 3 to 5 डेज तक हो सकता है। मीन्स लास्ट कहने का सेंस है कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी ब्लीडिंग जो फेज चल रहा है वह स्टार्टिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, लेकिन इसका एंड या लास्ट हम कह सकते हैं कि कुछ फीमेल्स में वह 3 डेज में लास्ट हो जाएगा या कुछ फीमेल्स में 5 डेज तक एक्सीड कर सकता है, यानी 3 to 5 डेज इज द लास्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज। यानी जो पहला फेज चल रहा है उसका जो कंप्लीशन है वह 3 to 5 डेज तक हो सकता है, यानी 5 दिन इसका लास्ट हो सकता है। तो यही इंडिकेटेड है लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। एंड देन ब्रेक डाउन ऑफ, अब जनरली ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है इनमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कंडीशंस क्रिएट होंगी। सबसे फर्स्ट है कि जो लाइनिंग इंडोमेट्रियम लाइन बना था, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इन लाइनिंग्स का सेड होना यानी ब्रेक डाउन होना, यानी इंडोमेट्रियम जो ये यूटेरस है, यूटेरस में अंदर की तरफ की लाइनिंग यानी इंडोमेट्रियम, ये लाइनिंग्स का ब्रेक होना, ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक होकर ये सेड होगा। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो रही है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स चूँकि हाईली वैस्कुलर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि इसको नरिश करने का काम करते हैं, ये भी रप्चर होंगे जिसकी वजह से ये मसल्स और ब्लड ये दोनों चीज़ें यहाँ से फ्लो करके सेड हो जाएंगी। ये सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज में हो रहा है। म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वेजाइना, मीन्स जनरली वेजाइना के थ्रू म्यूकस की कोटिंग हो, इसके अलावा ब्लड हो, ये दोनों चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। जो ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन में ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, म्यूकस हो इसके अलावा ब्लड है। देन इट अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज्ड बट इट कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड, यानी यह सिचुएशन कब होगा, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो फर्स्ट हम फेज देख रहे हैं इस फेज़ के होने का एक्चुअल में रीज़न क्या है,
फर्टिलाइजेशन का ना होना, यानी जब एक रिलीज़ हो जा रहा है और एक के फर्टिलाइज न होने के केस में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो जाएगा, और लेवल डाउन होने की वजह से जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वह वीक होकर सेड होना शुरू हो जाती है। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जो म्यूकस कोटिंग है, उस म्यूकस कोटिंग का सेड होना, जो ब्लड सप्लाई है हाईली वेस्कुलर सिस्टम है, उन वेस्कुलर सिस्टम से ब्लड का रिलीज़ होना, ये जनरली मेंस्ट्रुअल फ्लो में हो रहा है। और इन केसेस में मतलब जनरली फर्टिलाइजेशन न होने के केस में यह मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है। एंड देन लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड जनरली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। मतलब ये जरूर है कि वेरिएशन हो सकता है कि ये जो 28 डेज़ का हमने ऑन एन एवरेज एक ड्यूरेशन लिया है, उस ड्यूरेशन के अलावा ये ड्यूरेशन एक्सीड या मतलब एक्सीड भी कर सकता है, टाइम एक्स्ट्रा भी ले सकता है, इसके अलावा कम डेज भी इसके हो सकते हैं। जो हम 28 डेज़ का साइकिल ले रहे हैं उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वह 21 डेज़ एंड मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगा वो 40 डेज तक हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन के रिगार्डिंग अगर एक्सीड कर रहा है, इससे भी ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन वह इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर कहीं प्रेगनेंसी मतलब यह फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से वह कंसीव करने वाली कंडीशन है। तो ये जनरली मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज है, इस मेंस्ट्रुअल फेज के न आने को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी इंडिकेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सेकंड फेज फॉलिक्यूलर फेज, सेकंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रोलिफेरेटिव फेज। इसी को हम इंडिकेट मतलब इसका जो अदर नेम हम दे सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज का ये सेकंड फेज होगा जहाँ की फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकल्स, अब फॉलिकल्स जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं अंदर की तरफ प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ से सराउंड करते हुए जो लेयर बनेंगे, जो लेयर्स बन रही हैं, उन लेयर्स को हमने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ये फॉलिकल या फॉलिक्यूलर जो फेज़ है, फॉलिक्यूलर फेज़ में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है या फॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो अलग अलग जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिक्यूलर लेयर है, दीज फॉलिक्यूलर लेयर कंप्लीटली प्रोटेक्ट द oocytes। यानी यह जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये फॉलिकल्स किसके लिए हैं, ये oocytes को अंदर बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो फॉलिकल्स बन रहे हैं ये फॉलिकल्स oocytes को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड रीजनरेशन एंड प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेरस, यूटेरस मीन्स प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। एंड जनरली ये किसको मीन्स रीजनरेट करना। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में इंटरनली यूटेरस की जो लाइनिंग थी वो पूरा सेट हो चुका है। अब फिर से यूटेरस की लाइनिंग का फॉर्मेशन होना, अंदर की तरफ दो अलग अलग काम इसमें हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट काम हो रहा है कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकल्स फॉलिक्यूलर लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग फॉलिक्यूलर लेयर बन रहे हैं। प्रोलिफेरेटिव की कहने का एक्चुअल में रीज़न है रीजनरेशन एंड प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम वॉल। जो यूटेराइन वॉल से म्यूकस का सेड हुआ था, वह म्यूकस का सेड फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। किस फेज़ में, सेकंड फेज़ में। यानी जो सेकंड फेज़ है वह फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए भी है, और जो यूटेरस की लाइनिंग सेड हुई थी मेंस्ट्रुअल फ्लो में, उस मेंस्ट्रुअल फ्लो के लाइनिंग को फिर से रीजनरेट करने का भी काम इसी फेज में होना है। यानी फिर से वो रीजनरेशन स्टार्ट हो गया। देन LH एंड FSH लेवल इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में ही LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। जो हार्मोन्स है उन हार्मोन्स का जो इम्पैक्ट होगा इस फेज में अधिक होगा, क्योंकि यहीं पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, चूँकि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो क्या है, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेज एज इट secreted from the growing follicle। एंड एस्ट्रोजन, चूँकि एस्ट्रोजन ही ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो कि पूरी एक्टिविटीज़ को हेल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका इंक्रीज होना, और एक्चुअल में यही क्या कर रहे हैं, फॉलिकल्स के ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनका जो लास्ट होगा 5 to 13 डेज। जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा है उस मेंस्ट्रुअल फ्लो का ड्यूरेशन उसका लास्ट था 3 to 5 एंड 5 से 13 डेज, यानी 13 डेज तक यह सेकेंड फेज यानी फॉलिक्यूलर फेज चल रहा है, सेकेंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन नेक्स्ट फेज ओव्यूलेटरी फेज,
इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा वो ओव्यूलेटरी फेज होगा। ये अटेन पीक पर पहुंच जाते हैं एफएसएच। एफएसएच भी अपना लगभग काम कर चुका है, एफएसएच का भी काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था उसके एक्ट की वजह से फॉलिकल्स लगातार डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल्स तक बन चुके हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर होने के बाद अंदर की तरफ जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte रिलीज outside of the ovary. This is termed as ovulation. Ovulation is acted in the presence of LH हार्मोन। LH के प्रेजेंस में ये ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, और इस फेज को हम इंडिकेट कर सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज। एज ओव्यूलेटरी फेज इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। FSH एंड LH अटेन पीक लेवल इन दिस पीरियड 14th डे ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल का जो 14th डे था उस 14th डे में FSH और LH अटेन पीक कर लेते हैं, यानी उनका वह हाई मीन्स मैक्सिमम पे होंगे, यानी LH और FSH का होंगे एकदम मैक्सिमम यानी हाईएस्ट लेवल पे होंगे। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन का टाइम ये होगा जहाँ पर कि LH भी और FSH भी दोनों हाई पीक पे हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज कह सकते हैं। देन विच इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेटरी फेज हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन का कॉज क्या था? LH हार्मोन था। FSH की वजह से क्या हो रहा है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल है। वहीं LH की वजह से क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन यानी LH सर्ज हमने कहा है, यानी LH जो मतलब मैक्सिमम या हाईएस्ट पीक पे हैं कब? 14th डे, यानी मिड ऑफ इफ 28 डेज इज द cyclic process of menstrual flow, then the middle stage is the 14th day of the menstrual cycle. That time ovulation occurs in the females, मीन्स जितने भी फीमेल्स हैं अगर 28 डेज का साइकिल चल रहा है तो वहाँ पर 28 जो 14th डे होगा, मिड मंथ होगा, उस मिड मंथ पर ही क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन वाला ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी ओव्यूलेशन उस मिड डे पे मतलब मिड डे पे ही ओव्यूलेशन होना है। और इस मिड डे पर जो ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे पर, इसको ओव्यूलेटरी फेज हम इंडिकेट कर सकते हैं। ओव्यूलेटरी फेज इज द 14th डे। देन नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज, एंड दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये आखिरी फेज होगा, ल्यूटियल फेज। इसी ल्यूटियल फेज को एक और हम नेम से इंडिकेट कर सकते हैं, ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज, यानी यह ल्यूटियल फेज ही सेक्रेटरी फेज के नेम से भी इंडिकेट किया जा सकता है, जहाँ पर के सिक्रेशन होना है। जब ल्यूटियल फेज जो फॉर्म्ड हुआ है, ये एक्चुअल में इसके नेम के थ्रू ही सजेस्ट किया जाता है इसका नाम ल्यूटियल फेज, चूँकि कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के थ्रू ही से ल्यूटियल फेज हम कह रहे हैं। और सिक्रेटरी फेज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से सिक्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम किसके थ्रू बना है? जब ग्राफियन फॉलिकल जो प्रेजेंट था उसके अंदर जो सेकेंडरी oocytes हैं वो सेकेंडरी oocytes रिलीज हो गए। सेकेंडरी oocytes के रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो रप्चर्ड आफ्टर द rupturation of the Graafian follicle, the part which is present inside Graafian follicle are released from ovary, and the remaining part is called as the remaining part of the Graafian follicle is remnant into the ovary. That part is called as corpus luteum. This is responsible for release of progesterone hormone, so that it is also be called as a secretory phase. तो जनरली secretory phase हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि जब इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएंगे तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद रिमेनिंग पार्ट, ये ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे कॉर्पस ल्यूटियम हम इंडिकेट करेंगे। अब एक ऊपर की तरफ इंडिकेटेड पार्ट है जहाँ पर कि क्लियर दिया हुआ है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ शो किया जा रहा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एग के रिलीज होने के बाद, सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल था वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यानी उसी को हम क्या टर्म दे देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। देन मीन्स नेक्स्ट है कॉपिलेस्ट्रियम प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसी के थ्रू क्या रिलीज किया जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया जा रहा है। एंड देन प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या हो गया, जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उन इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करना, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। यानी इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को प्रिपेयर करने का काम किसका होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होगा। प्रेगनेंसी हार्मोन कहने का एक्चुअल में रीजन है कि इट मेंटेन्स द ऑरा for the implantation of fetus which are fertilized during
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो एग रिलीज हुआ है अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन उसके इम्प्लांटेशन के लिए जो नीचे की यूटेराइन वॉल है उस यूटेराइन वॉल को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होगा। देन थिकनेस ऑफ यूटेराइन endometrium increases in many folds due to the proliferation and generally जो endometrium lining है उनका कई सारे फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाना endometrium lining का। एंड फाइनली इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूड। अब कॉर्पस ल्यूटियम की कंडीशन कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म नहीं होगा, ये आगे की तरफ फर्दर सिक्रेशन करते रहेगा और सिक्रेट करने के बाद प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। देन नेक्स्ट है इन द एब्सेंस, यानी फर्स्ट केस क्या था, फर्टिलाइजेशन का केस था। सेकंड केस क्या है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा देन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएंगे। जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहे हैं वह डीजनरेटेड पार्ट को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, जो डीजनरेटेड है कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। दिस इज द white body आफ्टर मीन्स विच आर ट्रांसफॉर्म्स आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो ट्रांसफॉर्म्स हो जाते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस जो कि डीजनरेटेड पार्ट है, ये जो डीजनरेटेड पार्ट है वह क्या हो जाएंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस हो जाएंगे। देन डिग्रेडेशन मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। एंड जनरली जब ये एब्सेंस हुआ यानी जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कंडीशन क्या होगा, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी फिर से मेंस्ट्रुएशन यानी अगला जो टाइम आ रहा है यानी जो कंप्लीट हुआ जब ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है तो ओव्यूलेटरी फेज के बाद जब ल्यूटियल फेज आया तो उसका जो ड्यूरेशन है 15th डे टू 28th डे, यानी 15 से लेकर 28th डे तक ये अगला जो फेज चल रहा है यानी ल्यूटियल फेज, उस ल्यूटियल फेज में बाकी जो प्रोसेसेस हुए अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन फिर से वो जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग इफ द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी अकर्स, फर्टिलाइजेशन के ना होने के सिचुएशन में। एंड फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज दूसरा टर्म, सबसे फर्स्ट मीनार्क स्टार्ट हुआ था, मीनार्क इज द फर्स्ट और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेयर एज मेनोपॉज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी दो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मीनार्क हमने स्टार्ट किया था यानी जो फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मीनार्क हम उसे टर्म दे देंगे, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा यानी एक सर्टेन एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, वो ऑन एन एवरेज एज क्या होगा 45 to 50 ईयर्स होगा। 45 से लेकर 50 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से इनहाइबिट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसे हम क्या टर्म दे देंगे, मेनोपॉज। दिस इज द कंप्लीशन और दिस इज द कीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। इसी के साथ ये जो पोर्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम कंप्लीट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू।